नमस्कार। इस समय मौजूद है जेजेपी के जिला कार्यालय में। आज फरीदाबाद लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करके बिगुल बजा दिया चुनावी जेजेपी ने। आइए बात करते हैं जिलाध्यक्ष देवेंद्र सरोज से कि आगे की क्या रणनीति रहेगी पार्टी की और क्या उनको अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है, यह जानते हैं देवेंद्र सरोज से। सरोज साहब जी, आपने आज कार्यालय का उद्घाटन कर दिया हैं। अकेले चुनाव भी लड़ा जा सकता है आपकी तरफ से, क्योंकि आपको खटका कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें अकेले भी लड़ना पड़ सकता है। देखो, संगठन में जो है दो तरह का काम करते हैं। एक तो सरकार करती है, दूसरा करते हैं संगठन के कार्यकर्ता। सरकार भाई दुष्यंत चौटाला जी साझा हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिग्विजय भाई जो हमारे महासचिव हैं प्रदेश के, और बाकी जो संगठन का काम है उनका काम होता है कि किसी भी समय इलेक्शन लड़ना हो, सभा करानी हो, कोई भी काम करना हो, वो संगठन का काम है और संगठन हर परिस्थिति में हर काम के लिए तैयार है। संगठन की बात करें तो आपका जो संगठन है कितना मजबूत है, क्योंकि अभी तक जो सदस्यता अभियान है वो भी आपका आधा अधूरा है। संगठन जो है पीछे जो सर्दियां गई हैं, कुछ ये शादियां जो चली हुई हैं उसकी वजह से है, कॉपियां लगभग पूरी हो चुकी हैं जो हमें टारगेट दिया गया था। और अतिशीघ्र यानी कि हमें 27 से 28 तारीख हमें दे रखी है कि उस तारीख सेशन जो चल रहा है का, उस सेशन के साथ साथ हमें अपनी सदस्यता अभियान की जो कॉपियां हैं वो भर के कंप्लीट करके देनी है और वो हम दे चुके होंगे। बात करें बूथ की तो हर बूथ पर यूथ जी, कितना यूथ होगा आपकी पार्टी की तरफ से? हर बूथ पे एक बूथ योद्धा होगा, हर बूथ पे एक बूथ सखी होगी और उनका हमारे जिला पलवल के अंदर लगभग 60 से 65% वर्क जो हो चुका है। बूथों पे हमने अपने नुमाइंदे बना दिए हैं। अगर बात करें दूसरी पार्टियों की तो हर चुनाव में दूसरी पार्टी कोई 10 यूथ खड़ा कर देती है, कोई 20, कोई 30, तो आपका एक यूथ कामयाब रहेगा? नहीं, वो तो केवल एक ड्यूटी उसकी लगाई है कि हर बूथ पे एक आदमी हमारा, एक सखी, किसी भी वोटर को किसी को परेशानी ना हो उनके लिए वो है। बाकी तो हमारा पूरी टीम है, युवा की पूरी टीम है, संगठन की टीम है जो प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक गांव में जा के अपना काम कर रही है। अच्छा, पार्टी का कार्यकर्ता आशंकित है कि चुनाव जो है अकेले लड़ना पड़ेगा, तो कैंडिडेट्स की तैयारी है आपकी? नहीं, पूरी तैयारी है, ना कोई कन्फ्यूजन है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो उन्होंने हमें 28 तारीख के बाद में बोला है कि 28 तारीख के बाद में हमारी जो मीटिंगें जो होंगी सीट से बीजेपी के साथ जो मीटिंगें होंगी उनमें जो डिसीजन वो लेंगे उस डिसीजन के आधार पर आगे काम किया जाएगा। क्या मानकर चलते हैं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है 10 सीटें हैं, तो जेजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ किस प्रकार से हो सकता है? क्या आप लोग प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, प्रेशर नहीं है, ये एक एनडीए की गठबंधन है और एनडीए के हम जो है अभिन्न अंग हैं। एनडीए की ही सीटों का वितरण होना है, एनडीए की ही सरकार बननी है। अकेली बीजेपी नहीं, अकेले जेजेपी नहीं, अकेले दूसरी पार्टी नहीं, एनडीए जो काम करेगा एनडीए के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाएगा और हम एनडीए के पार्ट्स हैं। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि अकेले ही लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। वो एनडीए के लिए कहती है, वो कहते हैं कि 10 की 10 सीटें एनडीए लेगा, उसमें ये नहीं कि बीजेपी लेगा, एनडीए लेगा। एनडीए के जो हमारे घटक दल जो हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये मोदी जी हमारे आदरणीय और अमित शाह जी आदरणीय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी कि हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी, वो साथ मिलकर डिसीजन लेंगे कि कितनी पार्टियों को कहाँ से हमें सीट मिलेंगी, कितनी हमें सीट देंगी, उसके बाद ही ये मालूम हो पाएगा। अच्छा, किसान आंदोलन 2 भी शुरू हो गया है। पंजाब से किसानों का जत्था कूच कर रहा है, आज दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहा है। हरियाणा की सरकार रोक रही है, खदेड़ रही है, उनको कीलें बिछा दी गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि हरियाणा की कट्टर सरकार नादिरशाही रवैया अपना रही है। देखो, हम सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों की पार्टी है, किसान हमारे अपने भाई हैं, हम किसानों के बेटे हैं, हमारी पार्टी किसानों की है, हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। जहाँ तक आप बता रहे हो कि पंजाब में, यहाँ पे पंजाब सरकार जो है वो उसका क्या है, अब 2 फसलों पे एमएसपी देती है पंजाब सरकार, हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी दे आज नहीं पीछे से देने का काम कर रही है। तो ये बताइए, ये प्रदर्शन क्यों ना पंजाब में से शुरू किया जाए, ये हरियाणा में क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कांग्रेस के जो दूसरे जो लोग हैं जो पीछे से अपने नुमाइंदों को भेजकर इस तरह का काम करा रहे हैं। किसानों के साथ में हम नाजायज नहीं होने देंगे, हम किसानों के साथ हैं। वही तो है, किसान तो ये कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा सरकार हमें रोक रही है, हम हरियाणा में कुछ कर थोड़ी रहे, हम तो गुजर रहे हैं यहाँ से। नहीं, जब मैटर ही पंजाब का है तो पंजाब सरकार से बात क्यों नहीं करते?
भाई हरियाणा में 14 फसलों पे भी MSP दी जा नहीं, रही वो है, तो केंद्र पंजाब में सरकार क्यों से नहीं दी जा बात रही? कर रही है, आपसे नहीं कर रही है। नहीं, हरियाणा सरकार से बात नहीं, कर रही वो है। भी तो पुश कर रही है। हरियाणा सरकार केवल उनको रोक रही है। आप सब पार्टी का शुरू से लेके जब से केजरीवाल का जन्म हुआ अपने आदरणीय अन्ना हजारे जी को एक बार पुश करके षड्यंत्र के तहत उन्होंने सरकार सत्ता हासिल की है। उन्हें शुरुआत से लेके आज तक उनका काम है कि किसी भी सरकार को अस्थिर किया जाए, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य सरकार। अपने वहाँ नहीं देखते वो कुछ भी कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। जितने मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार हैं, केजरीवाल जी अब वो वहाँ जाने को तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं पेश होना चाह रहे भाई? अगर गलत है तो वो कार्रवाई होगी और सही है तो जाइए पेश होजिए, क्या दिक्कत है उसमें? किसान आंदोलन से आपका लोकसभा चुनाव में असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम किसानों के साथ हैं, किसान हम हैं, हम किसानों के बेटे हैं, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला। उससे पहले तो बात अभी भी चल रही है सर, आज की भी मीटिंग है, केंद्रीय मंत्री हमारे उसमें मिलने जा रहे हैं, तो उसमें समाधान हो जाएगा। आज तो चंडीगढ़ में मीटिंग है, लेकिन ये कैसा साथ है कि आप साथ का दावा तो कर रहे हैं, साथ की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ बयानबाजी नहीं कर रहे? नहीं, बयानबाजी मैं बताता रहा हूँ आपको। हम किसानों के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। हम आपके जो नुमाइंदे वहाँ हैं अंदर खाने जो जा रहे हैं पीछे से, उनके साथ नहीं हैं। हम किसान भाइयों के साथ हैं। तो ये आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हो? नहीं, जो किसान हैं उनके साथ हैं। किसान ही आंदोलन में दोनों तीनों तरह के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के उसके अपना आप पार्टी के लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब में क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वो पंजाब में केवल दो फसलों पर MSP दी जा रही है भाई, बाकी में क्यों नहीं दी जा रही? तो पहले वो वहाँ लड़ाई लड़ लें ना, पूछो उनसे आप पार्टी के जो नेतृत्व वहाँ कर रहे हैं कि भाई हमारे वो कहाँ हैं, वो नहीं दे पा रहे। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो पार्टी का कार्यकर्ता है जी, सदस्यता अभियान आपने बताया कि लगभग पूरा है, कितना पूरा है? नहीं, सदस्यता अभियान का हमारा 60% काम हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया। स्लिपें मेरे पास जमा हो गई हैं। 40% जो लोग जैसे कोई बीमार हो गया है, कोई शादी में है, किसी की बेटी की शादी है, तो वहाँ कार्डों में भी बिजी हैं, वो आने वाले 5 से 6 दिनों के बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके कार्यकर्ता मीटिंग होती तब सभी ये दावा करते हैं कि प्रदेश में अगली सरकार चौधरी दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व बनेगी, जेजेपी अलग से सरकार बनाएगी। आप गठबंधन के साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? क्या करिए, दोहरी बातें क्यों हो रही हैं? दोहरी बात नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ हम NDA के घटक हैं। अगर साझा सरकार में ये नेतृत्व का काम है कि वो किस आधार पर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन संगठन के तौर पर मैं जो जिलाध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमारे बीच में जेजेपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सरोद, जिन्होंने कहा कि आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन हुआ तो ठीक, अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो उसके लिए जेजेपी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। सदस्यता अभियान 60% पूरा हो चुका है, बाकी का काम भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। हमारा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।